नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो जो भी साथी बीएसटीसी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास रहने वाली है। आज के सेशन में हम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी बीएसटीसी के पिछले एग्जाम हुए उन प्रश्नों में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप बीएसटीसी के साथ चतुर्थ श्रेणी है, पीटीटी एग्जाम है, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं तो बीएसटीसी व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, इस व्हाट्सअप से आप मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोटा महाराव व जालम सिंह के मध्य जो मांगरोल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, एक मांगरोल का युद्ध हुआ था। कौन सा? मांगरोल का युद्ध हुआ था। किन के मध्य हुआ था? कोटा के महाराव और जालन सिंह के मध्य हुआ था। तो जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है क्वेश्चंस में। तो साथियों, 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी में हुआ था। 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी में। याद हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये कब होता है युद्ध? 1 अक्टूबर 1821। आपको ये डेट फिक्स याद रहे या न रहे, लेकिन 1821 आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कौन सा युद्ध था? मांगरोल का युद्ध था। किसके मध्य? जालम सिंह और कोटा के महाराव के मध्य। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था। साथियों, 1857 की क्रांति के द्वारा जो फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो साथियों, अमरचंद भाटिया थे। कौन थे? अमरचंद भाटिया। ऑप्शन आपका कौन सा? बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अमरचंद भाटिया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था। अगला सवाल है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ पर की थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में की थी। तो उदयपुर में, जोधपुर में, जो जयपुर में या फिर करौली में की थी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो ये राजस्थान में कहाँ पर की गई थी? तो राजस्थान में साथियों उदयपुर में की थी। कहाँ पर? उदयपुर में की थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था। एजीजी, राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन? देखिए, यहाँ पे देखिए, राजस्थान में नियुक्त वो पहला एजीजी, तो साथियों मिस्टर यहाँ पे लोकेट था। क्या था? लोकेट था। ऑप्शन से आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि यहाँ पे लक्कड़ आउ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है। साथियों, लक्कड़ या कक्कड़ के नाम से, ठीक है, लक्कड़ कक्कड़ के नाम से किस नेता को यहाँ पे जानते हैं हम। तो साथियों, जय नारायण व्यास का उपनाम है। जय नारायण व्यास का उपनाम क्या है? लक्कड़ आउ कक्कड़ या फिर लक्कड़ या कक्कड़ का। ठीक है, लक्कड़ या कक्कड़ या फिर लक्कड़ आउ कक्कड़ कहते हैं इनको। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था। बताओ साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था। जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या फिर कोटा से हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था। तो किस शहर से सूत्रपात हुआ था साथियों? जोधपुर से हुआ था। किससे हुआ था? राजस्थान से। राजस्थान में जोधपुर से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। मेजा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जोई बांध है या फिर जाखम बांध है। तो कौन सा बांध हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा बांध है साथियों? राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पर है ये साथियों? ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयोगी प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। गोपाल योजना है, ठीक है, गोपाल योजना है, ये लो गोपाल योजना। ठीक है, इसमें जो सामुदायिक स्वावलंबन की भावना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशु नस्ल संवर्धन है। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशु नस्ल को संवर्धन करना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वराम मिहिर के अनुसार जब राजस्थान में खेर
वरामीर के अनुसार राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है, तो उस वर्षा को उस वर्ष क्या होता है? देखिए किसके अनुसार, ये वरामीर के अनुसार। ठीक है, जब राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है, तो उस वर्ष क्या होता है, ये आपको बताना है। तो उस वृक्षों की वृद्धि होती है, क्या होती है? ओनली एंड ओनली उस वर्ष वृक्षों की वृद्धि होती है, न कि कमी होती है और न ही अतिवृष्टि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब, यानी कि जो सरिस्का अभयारण्य है, सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में। सरिस्का अभयारण्य अलवर में साथियों। इनको राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया साथियों? 1990 में किए गए। कब? 1990 में किए गए। उत्तर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो 1990 में किए गया। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मार्जिया साइप्रस नामक जो मुलायम घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं साथियों? मार्जिया साइप्रस मुलायम घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो मरु उद्यान में, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में, नाहरगढ़ में या फिर ताल चापर में। तो साथियों ये ताल चापर अभयारण्य में पाई जाती हैं। ताल चापर कहाँ पर है? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है, डी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम, राजस्थान के राज्य पक्षी के नाम बाज हैं, गोडवान है, हंस है या फिर मोर है। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताओ भाई, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गोडवान नहीं, गोडावन करना है। ठीक है, गोडावन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन है। ठीक है, अगला सवाल है कि महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, जोधपुर में। महारानी कॉलेज कहाँ पर है साथियों? बताओ क्या आंसर हो जाएगा। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? महारानी कॉलेज तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। महारानी कॉलेज कहाँ पर है? जयपुर में। उत्तर आपका कौन सा? बी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कोटा है, किशनगढ़ है, राजनगर या फिर उदयपुर है। मार्बल नगरी कैसे कहते हैं साथियों? मार्बल नगरी कहते हैं किशनगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? किशनगढ़ को क्या कहते हैं? किशनगढ़ को कहते हैं मार्बल नगरी। ठीक है, सीधा प्रश्न आता है हूबहू ऐसा का ऐसा ही। अगला है कि श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में? देखिए तेजाजी का धाम है सुरसरा। ठीक है, ये राजस्थान किस जिले में? अजमेर में, जयपुर में, नागौर या फिर सीकर में। सुरसरा कहाँ पर है बताओ भाई? सुरसरा तेजाजी का धाम है सुरसरा, राजस्थान के किस जिले में है? तो किस जिले में? तो ये आपके अजमेर जिले में। किस जिले में? अजमेर जिले में। कौन सा धाम है? सुरसरा, अजमेर जिले में। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही उत्तर। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? टायर एवं ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है बताओ भाई? करौली में है, कांकरोली में है, कोटपुतली में या फिर केलवा में। बताओ टायर एवं ट्यूब जो उद्योग है राजस्थान में कहाँ पर है? बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। तो साथियों कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली। कांकरोली कहाँ पर है? कांकरोली आपके राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद में। ठीक है, कौन सा? टायर एवं ट्यूब बनाने का कारखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? तो कहाँ पर राज्य में यहाँ पे दूरदर्शन प्रसारण केंद्र एवं सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है? कोटा, रावतबाटा, तिलवाड़ा या फिर जैसलमेर में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे रावतबाटा। क्या हो जाएगा साथियों? रावतबाटा में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। निम्न में से दीन बंधु मॉडल का संबंध है? तो दीन बंधु मॉडल का संबंध है पवन ऊर्जा से है, बायोगैस ऊर्जा से है, सौर ऊर्जा से, फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा बताओ भाई? निम्न में से दीन बंधु मॉडल का संबंध है। दीन बंधु मॉडल का संबंध किससे है? बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा? दीन बंधु मॉडल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है साथियों बायोगैस ऊर्जा से। किससे है? बायोगैस ऊर्जा से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य में ऊर्जा कृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान राज्य में ऊर्जा कृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला अलवर है, जयपुर में, भरतपुर या फिर करौली। राजस्थान राज्य में ऊर्जा कृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा? तो वो आपका जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पूछा है? यहाँ पे ऊर्जा वाले
कुओं की जो सबसे अधिक संख्या है तो वो जयपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है कहाँ पर है? राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय नागौर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है। तो साथियों यहाँ पे नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है तो सूरतगढ़ है, तापी परियोजनाएं, धौलपुर नेपता आधारित योजनाएं, बरसिंगसर ताप परियोजनाएं, रामगढ़ गैस तापीय परियोजनाएं। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा निम्न में से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है तो कौन सी है? बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। तो वो आपकी बरसिंगसर ताप परियोजना है। कौन सी है? बरसिंगसर ताप परियोजना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है तो मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है या फिर ये सभी है? राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है कौन सा? सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा इसमें से? तो सबसे प्राचीन क्षेत्र है यहाँ पे अरावली। कौन सा है? अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम है और रेगिस्तान ये सबसे नवीनतम है। रेगिस्तान है सबसे नवीनतम है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की पूर्णत 12मासी नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो पूरे के पूरे 12 महीने बहती हैं तो वो कौन सी है? बनास है, माही है, चंबल है या फिर लूणी नदी है? बताओ क्या आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए दो नदियाँ, एक तो चंबल है, वैसे इनका प्राथमिकता अगर आपको चंबल को देना है, माही भी आ जाए साथ में क्योंकि माही भी एक 12मासी है। ठीक है, और माही भी है और चंबल भी 12मासी है, लेकिन आपको माही एवं चंबल दोनों ऑप्शंस में मिल जाए तो आपको चंबल को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, वैसे ये दोनों आपके ऑप्शंस में अगर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे बट आपको ऐसा हो जाएगा चंबल को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो बीकानेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, अजमेर के? सागरमल गोपा जैसलमेर के थे। कब कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय क्या है? देखिए राजस्थान की जलवायु में मावट का मतलब क्या है? तो मानसूनी वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि है। मावट का मतलब क्या है? मावट, तो मावट है एक शीतकालीन वर्षा है। क्या है? शीतकालीन वर्षा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। यानी कि सर्दियों में, साथियों सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, कब? सर्दियों में, जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इस महीने में जो वर्षा होती है ना, उन वर्षा को कहते हैं मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है साथियों। ठीक है, मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा? तो हसमत वाला राजा राणा सांगा, राव चुंडा, राव मालदेव या फिर राव गंगा को? देखिए मारवाड़ के किस शासक को यहाँ पे फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहते हैं? तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा हसमत वाला शासक? तो कहते हैं राव मालदेव को। किसको कहते हैं? राव मालदेव को साथियों हसमत वाला राजा कहते हैं। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और प्रश्न परीक्षा में ही आते। ठीक है, बार बार रिपीट होता रहता प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है। ठीक है, किसकी? सूखे की स्थिति। सूखे की स्थिति एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है। ठीक है, उस क्षेत्र में जल है, खाद्यान्न है, चारे की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो इस स्थिति को के क्या कहते हैं? अकालग्रस्त कहते हैं, अभावग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, सूखा कहते हैं या फिर त्रिकाल कहते हैं? देखिए एक तो आपके जल की कमी हुई, दूसरी आपकी खाद्यान्न की कमी हुई, तीसरी आपकी चारे की कमी हुई। ठीक है, तो किसकी कमी कितनी हुई? तो 3 चीज़ों की कमी हुई यहाँ पे। ठीक है, जल, खाद्यान्न एवं चारे की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति को कहते हैं 3 की कमी, यानी कि त्रिकाल कहते हैं। त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल या फिर त्रिअकाल कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक है। कार्यकाल समाप्ति पर, हर 6 वर्ष पर, कार्यकाल समाप्ति के पूर्व, कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर? बताओ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक हैं तो कब तक? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये कार्यकाल समाप्ति के पहले, कार्यकाल समाप्ति के पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर पंचायती राज का कार्यकाल है उनके समाप्त होने से पहले ही चुनाव करवाने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला है कि सांबर झील किस जिले में है? सांबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जो नए विद्यार्थी हैं वो ज़रूर ध्यान दें कि सांबर झील है वो किस जिले में है। तो दौसा, जयपुर, अजमेर या फिर नागौर में। तो कहाँ पर है सांबर झीलें? जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग का ऋण प्रदान करता है। तो राज्य सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नागरिक सहकारी बैंक या फिर प्राथमिकता सहकारी समिति। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो ऋण प्रदान करता है नागरिक सहकारी बैंक। कौन करता है? नागरिक सहकारी बैंक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। अगला है कि 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? साथियों, 1528 की बातें बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य युद्ध हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था या फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों, चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? हुआ था 1528 में। किसके मध्य? बाबर के मध्य और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि जैसलमेर, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप इनको समझना। जैसलमेर जिले, ठीक है, कुल 6 पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है जैसलमेर में। ठीक है, अमर सागर 2 मेगावाट, बड़ा बाग 4.9 मेगावाट के साथ ही तेमड़ी राय क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पर? तेमड़ी राय क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। तो जैसलमेर जिला न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे उत्तर भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में किस स्थान पर रहा है? आपको बस इतना सा बताना है कि जैसलमेर जिला है वो केवल भारत राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? यानी कि जैसलमेर जिला है वो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे भारत में वो कौन सा स्थान रखता है? तो ये शीर्ष स्थान पर है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में किस पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो राजस्थान है ना, राजस्थान है ये पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के दौरान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है तो वो है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के दौरान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है तो वो है, तो वो आपकी बिजोलिया का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया का अभिलेख है। बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जिसकी जनसंख्या घनत्व संभाग वो सर्वाधिक है, किस संभाग की है? तो जयपुर संभाग की हैं, याद रखना, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अगला है कि उदयपुर की राजकुमारी जिसका नाम है कृष्णा कुमारी, ठीक है, जिनके विवाह में विवाद हुआ और वो किसकी पुत्री थी? देखिए, उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी। कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? उदयपुर। उदयपुर न आए तो क्या करना है? उदयपुर कहाँ पे है? तो मेवाड़ में। ठीक है, पूछ ले क्वेश्चन से कि कृष्णा कुमारी कहाँ की थी, तो उदयपुर ऑप्शंस में नहीं आए लेकिन मेवाड़ आ जाए तो आपको मेवाड़ करना है क्योंकि उदयपुर मेवाड़ में है। ठीक है, जिनके विवाह में विवाद हुआ था तो वो पुत्री थी किसकी थी? ठीक है, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो साथियों, कृष्णा कुमारी थी वो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो या दो से अधिक सीमावर्ती राज्यों से लगती है? ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जो सीमा है वो दो या दो से अधिक सीमावर्ती राज्यों से लगती हैं? राज्य कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो दो मतलब यहाँ पे पूछा है कि दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है, यानी कि दो बार लगती हैं। मतलब एक तो लगती है किसी और राज्य से और दूसरे और राज्य से लगती है, यानी कि दो राज्यों से लगती है। क्वेश्चन ये हैं कुल मिला के। तो ऐसे कितने जिले हैं? तो ऐसे जिले हैं साथियों, कितने हैं? 4 जिले हैं। कौन कितने जिले हैं? 4। जो सीमा पर स्थित होते हैं बस उनकी लगती हैं। ऑप्शन से आपके सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 जिले। कानरदेव था नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि था, चौहाना का एक सामंत था। जो कानरदेव था एक जालोर का शासक था, जालोर का शासक कानरदेव। ठीक है, ऑप्शन से आपका बी करेक्ट। अगला है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा
तो 10 हरे पर की जाती हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है? तो कौन सी? बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1722 मीटर, 1722 मीटर अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे ऊंचाई है 1722 मीटर जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है। अगला सवाल है कि राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? राज्य में सेला बासमती का चावल कहाँ पर होता है? तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, बूंदी में, गंगानगर में। तो कहाँ पर होता है साथियों? गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? गंगानगर, सॉरी यहाँ पे गंगानगर भी है और बूंदी में भी है, लेकिन ठीक है आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने शायद गंगानगर बता दिया, बूंदी राइट आंसर, ठीक है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे बूंदी न आए, आपको गंगानगर आए, क्योंकि गंगानगर में भी होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन से आपके सी एंड डी दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता बूंदी को दे दी है, ठीक है। अगला है कि भीलवाड़ा बिगोंद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? भीलवाड़ा बिगोंद के निकट होने वाली त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है। तो बनास नदी है, बेड़स नदी है, मैनाल नदी है, मोरेल नदी है। तो देखिए यहाँ पे भीलवाड़ा में बिगोंद के निकट त्रिवेणी संगम है, ठीक है। वहाँ पे शामिल नदी कौन सी नहीं है? 3 ऐसी नदी है जो शामिल है, देखिए। तो वहाँ पे जो शामिल है, एक तो आपकी बनास नदी है, एक तो आपकी बेड़स है, एक तो आपकी मैनल है, ठीक है, मैनाल है। लेकिन यहाँ पे मोराल वहाँ पे त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है। ये तीनों नदियाँ आपके इसमें त्रिवेणी संगम बनाते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको कर देना, ठीक है। धन्यवाद।